हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। पुनः स्वागत है आप सबका। मैं हूं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेस का यूट्यूब वीडियो चैनल। हम हमेशा आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। छात्रों, आज रविवार का दिन है और तारीख है 19 अप्रैल। आज रविवार को कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है क्लास में, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं, तो आज का संदेश आपके लिए। आज हम एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी का नाम आप देख रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है कर्म का फल। कर्म का फल छात्रों, इसके बारे में बताना है। हर व्यक्ति इस जिंदगी में आता है और अपने अपने कर्म अपने निमित्त के अनुसार करता जाता है और अंत में उसको उसी कर्म के अनुसार सद्गति मिलती है या दुर्गति मिलती है। कर्म बड़ा महान होता है। कर्म से ही कोई व्यक्ति तुच्छ होता है या कर्म से ही कोई व्यक्ति महान बनता है। आइए हम कर्म के बारे में एक छोटी सी कहानी जानते हैं। एक छोटी सी गांव की कहानी है। उस गांव में एक लड़का रहता था। बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता नहीं थे। बहुत ही असहाय सा अपना रहता था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पढ़ लिख सके, अच्छी ज़िंदगी जी सके या अच्छे कार्य कर सके। इसलिए वो छोटे मोटे सामान नज़दीक के बाज़ार से ख़रीदता था और उसे उसी गांव में, अगल बगल के गांव में जाकर थोड़े बहुत पैसों से उसे बेच देता था। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन गुजर गए। वह थोड़े से सामान बगल के बाज़ार से ख़रीदता था और अपने अगल बगल के गांव में उसे बेच देता था। प्रतिदिन का उसका यह काम था और उससे जो पैसे आते थे उसी पैसे से वो अपना कुछ खाता पीता था अथवा पढ़ाई लिखाई में लगाता था। एक दिन की बात है, उसके कार्य ठप से होने लगे। उसके सामान बिक नहीं रहे थे। सारे लोग घर में बंद थे और भरी दोपहरी में वो लड़का गांव में अलग अलग घरों के पास एक एक दूर टू दूर जा रहा था और सबको रिक्वेस्ट कर रहा था, भाई ले लो, भाई ले लो, बहुत अच्छे काम की चीज़ है। उसी में से कोई लोग ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन सामान इतना बिका नहीं था, पैसे इतने आए नहीं थे कि वो खाना खा सके। इसलिए वो बहुत ही अंदर से टेंशन में था, भयभीत था और बहुत ही कष्ट अनुभव कर रहा था। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि मैं जो सामान बेच रहा हूँ, घर घर जाकर किसी भी आदमी से अब की बार मैं पैसे नहीं मांगूंगा अपने सामान के बदले। सामान उसे दूंगा और कुछ खाना मांग लूँगा ताकि मैं खाकर अपना पेट भर सकूँ और फिर अपने काम को आगे बढ़ा सकूँ। ऐसे ही करके वो गांव में एक दरवाजे पर गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई। एक औरत, प्रौढ़ औरत बाहर निकली और पूछा, क्या है बेटा, क्या चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, माँ मैं ये कुछ सामान बेच रहा हूँ, इसमें से जो पसंद हो आप ले लीजिए। लड़के ने जब रिक्वेस्ट ऐसा किया तो उस औरत ने कहा, बेटा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे नहीं चाहिए, सामान ले जाओ। लेकिन उस लड़के की आंखों में एक रिक्वेस्ट था, एक विनम्रता थी, एक समझिए कि विश्वास था। प्रौढ़ औरत जो थी उसे भांपते हुए उसने पूछा, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। लड़का हक्का बक्का हो गया। उसे मुंह से नहीं निकल रहा था कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे खाना दे दो, क्योंकि वह सामान ले नहीं रही है। इसलिए उसने कह दिया कि माँ मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। वो औरत बोली कि ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर लाती। अंदर जब वो गई तो उसे मन में ख्याल आया, ये भरी दोपहरी में ये लड़का, इसके ओठ सूखे हुए हैं, पेट अंदर धंसे हुए हैं और ये सामान बेच रहा है और लगता है इसे भूख लगी है। ये खाना की चाहत में यहाँ आया है, लेकिन मजबूरी बस ये मुझसे पानी ही मांग बैठा। उसने क्या किया, एक गिलास दूध लाकर उस लड़के के हाथ पे रख दिया, बोली पी जा। लड़का हक्का बक्का रह गया। उसने पानी मांगी थी लेकिन दूध उसे मिल गया। उसने दूध आराम से पी ली और पीने के बाद थोड़े शरीर में
ताकत आ गई, एनर्जी आ गई। उसने उस औरत से कहा कि ठीक है माँ, इस दूध पिलाने के बदले तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। तो नहीं बेटा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत नहीं है। लड़के ने फिर रिक्वेस्ट किया, कहा कि रुपए नहीं लेना चाहती हो तो कुछ सामान ही ले लो जो ज़रूरत का हो। तो बूढ़ी औरत ने कहा, उस औरत ने, कि नहीं, कोई सामान भी मुझे नहीं चाहिए। वो लड़का वहाँ से चला गया। उस दिन का दिन ऐसे ही कटा। ये करते करते उस बहुत सालों गुजर गए। वो लड़का इसी तरह करता करता पढ़ाई लिखाई करते हुए एक बड़ा आदमी बन गया, एक डॉक्टर बन गया, बड़े से शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन गया। एक बार की बात है, उस बूढ़ी औरत का, उस प्रौढ़ औरत की तबीयत खराब हुई, बहुत तबीयत खराब हुई। अगल बगल के डॉक्टरों ने उसे सजेस्ट किया कि यहाँ की दवा से, यहाँ के डॉक्टर से तुम्हारा मर्ज ठीक ना हो रहा है, रोग ठीक ना हो रहा है, इसलिए तुम बड़े शहर में जाओ और किसी बड़े और अच्छे डॉक्टर से तुम अपना इलाज करो। वह औरत एक शहर में गई, एक बड़े से हॉस्पिटल में गई। उस हॉस्पिटल में वो अपना ट्रीटमेंट कराने लगी। ट्रीटमेंट जब कराई तो उसी डॉक्टर, जो गरीब लड़का पढ़ लिख करके बड़े से शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन गया था, उसी लड़के के पास इस औरत की ट्रीटमेंट का ऑर्डर आया। ये लड़का उस औरत की पूरी फाइल को पढ़ा, उसका नाम पढ़ा, गांव पढ़ा। ये फट से पहचान गया कि यह वही औरत है जिसने मुझे सालों पहले दूध पिलाया था। बहुत भूख लगी थी, बहुत कष्ट में था। उसने सोचा कि आज मुझे कुछ करना चाहिए इस बूढ़ी औरत के लिए। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाया, एक से एक विशेषज्ञों को बुलाया और उस औरत के एक एक ट्रीटमेंट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही संवेदनशीलता से उसकी इलाज की। बूढ़ी औरत जो थी बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो गई, भली चंगी और स्टेबल हो गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का समय आया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले औरत के हाथ में एक चिट्ठी आई, एक लिफाफा था जिसमें पूरे ट्रीटमेंट के बारे में उसमें पूरा वर्णन था कि ये इलाज चला, ये सारे डॉक्टर आए, इतनी दवा लगी, इतने ऑपरेशन हुए, इतने जांच हुए। और बड़े से लिफाफा में एक छोटा सा नोट्स भी कागज़ पर लिखा हुआ उसमें रखा हुआ था। औरत के हाथ में जैसे ही ये लिफाफा आया, वो स्वस्थ तो हो चुकी थी, खुशी थी स्वस्थ होने की, लेकिन वह लिफाफा लेते ही घबरा करके ये सोचती है कि मैं तो स्वस्थ हो चुकी, लेकिन इतना बड़ा पैसा, इतना अधिक राशि जो इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने महंगे इलाज जो मेरा हुआ है, इसका मैं पे कैसे करूँगी? क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और उसके घर की माली हालत वैसी नहीं थी कि वो इतने पैसे पे कर सके, इसलिए वो निराश होने लगी। लेकिन उसने अपने कांपते हुए हाथों से जब लिफाफे को खोला तो उसमें एक छोटी सी पर्ची दिखी, हैंड रिटन में था। उस पर्ची को जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उस पर्ची पर सुनिए गौर से क्या लिखा हुआ था। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आज का बिल आज से वर्षों पहले चुका दिया गया था। आपको याद होगा, एक भूखे लड़के को भरी दोपहरी में आपने एक गिलास दूध दिया था। उस एक गिलास दूध की कीमत जो है, या इलाज का जो है पैसा, आज से वर्षों पहले एक गिलास दूध के बराबर है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता ना है। तभी डॉक्टर उनके केबिन में आए और उस डॉक्टर को वो महिला फट से पहचान ली कि यही वो डॉक्टर है, यही वो लड़का था जिसको मैंने दूध पिलाया था। तो दोस्तों, छात्रों, कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन सोचने वाली बात है, कर्म का फल हमें हमेशा मिलता है। हमने शुरुआत में ही कहा कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल मिलेंगे। इस रास्ते न उस रास्ते कैसे भी उसका लौट कर हम तक जरूर आता है। जब किसी गेंद को या किसी वस्तु को जब हम दीवार पर फेंकते हैं तो पुनः टकरा कर मेरे तरफ लौटती है। उसी तरह अच्छे कार्य किए जाए या बुरे कार्य किए जाए, उसका फल पुनः फिर हम पर टकरा कर लौटता है। इसलिए याद रहे, जब भी कोई कर्म करें, जब भी किसी की सहायता करें या किसी का नुकसान करें, तो ये जरूर सोच लें कि इस कार्य का फल अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए कर्म तो हमें करने चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को ध्यान में रख कर करना चाहिए। अच्छे कर्म का फल सदैव अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल सदैव बुरा होता है। इसलिए छात्रों, अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए और दुख की घड़ी में, असहाय की अवस्था में या नाजुक परिस्थिति में हमेशा
और सर्वदा हमें वैसे असहाय, ज़ईफ़, बूढ़े बुजुर्ग और लोगों का हमें सेवा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, आदर स्नेह करना चाहिए और अच्छे कर्म करके अपना और दूसरों का भी हमें भला करना चाहिए। सो गाइज, आज की कहानी खत्म हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप सुकून से रहें। धन्यवाद छात्रों।